बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही स्टाइलिश सी सेंटर ओपन पैनल फ्रॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट के साथ मैंने किया है। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो, जो भी प्रिंट हो, उसके साथ खूबसूरत सा कंट्रास्ट कीजिएगा और उसके साथ अच्छी सी इस तरह की सेम मेथड से आप पैनल फ्रॉक बनाइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास जो टोटल फैब्रिक था वो 3 मीटर था। लेंथ इसकी थी मेरे पास 120 इंचेस और इसकी जो वेट थी टोटल वो थी 38 इंचेस। यहाँ से अगर मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ है तो इसीलिए ये आपको दिखा रही थी 60 इंच और पूरी करने के बाद 120 इंचेस थी। कुछ फैब्रिक ऐसा होता है कि जिसकी हमारे पास लेंथ जो होती है वो कम होती है और वेट ज़्यादा होती है। कुछ फैब्रिक ऐसा होता है कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी 38 इंच टोटल जो है वो वेट थी। अब मैंने इसमें से जो फैब्रिक अलग किया है ये मैं बना रही हूँ बॉडी, तो जिसकी वेट मैंने ली है 15 इंच और 11.5 इंच मैंने ये फोल्ड करने के बाद मैंने ली है इसकी वेट। लेंथ 15 इंच ली है और वेट ली है 11.5 इंच। अब इसके ऊपर मैं ये ऊपर की बॉडी है यानी कि योक है, तो इसको मैं बना रही हूँ पेटी कह लें। तो 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, 8 इंच मैंने इसका आर्म होल लिया है। आप चाहें तो 7.5 इंच आर्म होल भी ले सकते हैं, तो मैं कभी 7.5 इंच भी लेती हूँ और 8 इंच भी लेती हूँ। अब एक निशान मैंने नीचे लगाया है जहाँ से मुझे आर्म होल की कटिंग करनी है, तो वो मैंने 7.5 नहीं लिया है, वो 7 लिया है। फिर एक निशान उससे 1.5 इंच आगे लगाया है, तो जो 1.5 इंच आगे लगाया है वो बैक आर्म होल के लिए और जो फ्रंट आर्म होल का था वो 1 इंच मैंने 1.5 इंच पहले लगाया था। अब चेस्ट के निशान लगा रही हूँ 9.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन देने के बाद 10.5 इंच निशान लगाया है। और वेस्ट जो लगाई है मैंने 8.5 इंच का लगाया है, 1 इंच मार्जिन देने के बाद 9 इंच का लगाया है कमर का निशान। तो इन निशानात को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। जल्दी जल्दी आपको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इस एक ही वीडियो में बनानी है। और उसके बाद अच्छा मैंने 8 इंच जो रखा है तो वो आपने देखा कि हाफ इंच मैंने थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा कट भी किया है, तो ये तकरीबन 7.5 इंच ऑलरेडी खुद ही हो जाता है तैयार होने के बाद। अच्छा उसके बाद 31 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, ये है नीचे वाले जो हमें पैनल वगैरह बनाने हैं। और तकरीबन 2 से 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। मुझे तैयार जो फ्रॉक बनानी है मैं लॉन्ग फ्रॉक बना रही हूँ, तो मुझे 45 इंचेस की इसको रेडी रखना है, तो उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। और वेट मेरे पास है डबल फोल्ड करने के बाद 19 इंच यानी कि 38 इंच है। तो इस तरह से आपको मुझे, क्योंकि अगर मैं बीच में कोई और बात करूँगी तो हमसे चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो इसलिए मैं इसकी पॉइंट पॉइंट की बात करूँगी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि 17 इंच जो है वो मेरी कमर होगी, तो उससे मैं 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के यानी कि 21 इंच उसका जो हाफ होता है वो हो जाएगा 10.5 इंच। तो एक निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ये सेंटर जो इसकी बंद साइड है वो मेरी तरफ है, तो 10.5 इंच का मैंने निशान लगाया है बंद वाली साइड से और बाहर वाली साइड ओपन है। तो 10.5 इंच के बाद मैं निशान दूसरा जो लगाऊंगी, सेंटर में एक निशान लगाऊंगी तकरीबन 6 इंच का। पैनल में जो रख रही हूँ वो थोड़ा इसका लूज़ रखूँगी और उसके बाद जो हमें साइड में हमें इसकी जो पैनल्स अटैच करनी है, यानी कि सेंटर पैनल मैंने 6 इंच का रखा है और उसके बाद जो हम साइड पैनल्स लेंगे तो वो मैं नीचे से निशान लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। अब ये देखें ये, अब मैं यहाँ से निशान लगाना है, मुझे चाहिए 4.5 जो कि 10.5 हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से ले रही हूँ 5.5। वो इसलिए कि मुझे थोड़ा सा ये फैब्रिक जो था साइडों से सही नहीं था, तो मुझे बाद में इसको फिनिशिंग एक कट देना है जो मैं नहीं दे सकी थी, इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया है। ये मैं स्मॉल साइज़ की बना रही हूँ, 19 चेस्ट की आपने देख लिया है, 19 चेस्ट की मैं जो है वो ये बना रही हूँ। तो अगर आपकी जो भी मेजरमेंट हो उससे थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं। अब मैं जो यहाँ से 4.5 इंच कोने से लगाया और इस साइड पे जो मैंने 6 इंच लगाया उसको मैंने स्केल की मदद से निशान को मिला दिया क्रॉस में। इस तरह से हम कम फैब्रिक में खूबसूरत सी पैनल फ्रॉक बना सकते हैं। अब जो हमें जो सीधी वाली साइड है वो इसकी जो सेंटर पैनल की आड़ी वाली साइड है उससे अटैच हमें सीधी साइड करनी है, आड़ी साइड नहीं करनी है। अच्छा अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर में मैंने ये जो क्रीज है इसको ये देखें, मैं यहाँ से ये एक्स को एक्स्ट्रा कट करूँगी, ये वाली चीज़ को। ये मेरे पास थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कपड़ा था इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया था। इसको जब कट करूँगी तो ये 4.5 इंच तैयार हो जाएगा और वो 6 इंच है, तो ये मिलाकर 10.5 इंच हो जाएगा। लेकिन जब हम पैनल्स सारे अटैच करेंगे, सब पैनल्स हमारे अटैच होंगे, तो हाफ इंच हर तरफ से कपड़ा जाएगा, तो ये टोटल कुल मिला के हमारा 17.5 18 हो जाएगा। तो जो हम बाद में फिर फिटिंग वगैरह करेंगे तो उसकी फिनिशिंग में हम कट कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें तो बेहतर है। ये देखें अब नीचे से मैंने इसको मिला दिया, तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसको मैंने फिर अब यहाँ से इसको कट करके फिनिशिंग कर दे दिया है। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, बॉडी इसके ऊपर रखूँगी तो ये थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होगा, लेकिन जब हम बाद में पैनल्स वगैरह सब अटैच कर देंगे तो ये खुद ही हमारा इक्वल हो जाएगा। हल्का सा भी एक्स्ट्रा हो तो हम बाद में कट कर देंगे। एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें हम, लेकिन कम ना पड़े, ताकि हमारी इतनी मेहनत जो है वो सारी ज़ाया ना हो। तो चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने ये स्लीव्स का फैब्रिक निकाल रही हूँ। स्लीव्स मुझे इसमें लेंथ जो है वो इसकी कम है, तो इसकी स्लीव्स की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी आपके साथ कि लेंथ इंक्रीज़ करके किस तरह से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो लेंथ कम हो लेकिन विड्थ ज़्यादा हो तो ठीक है। 9.5 इंच इसकी विड्थ ली है, 4 फोल्ड हुआ हुआ है। यहाँ से मैंने 3 से 3.5 इंच का आप निशान लगा लें और इसको राउंड एक कट दे दें आर्म होल की। फिर उसके बाद इसको इस तरह से मैंने ओपन किया है, सेंटर में कट दिया हुआ था और उसके बाद 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ रख के फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है, तो उसकी अलग होती है कटिंग। तो इस तरह से अब मैंने ये लिया है इस तरीके से ये बॉडी का कपड़ा, और उसके बाद अब हम इसके नीचे पहले पैनल की हम मामलात करेंगे। तो ये है फ्रंट पैनल। तो ये अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मैं पाइपिंग। तो मैंने इसकी जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर बारीक बारीक सी मैंने बुकरम लगा दी है और इस तरह से मैंने ये ली है पाइपिंग के लिए कपड़ा, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने। अब उसको मैं इस तरह से लगाऊंगी और बुकरम वाली साइड से सिलाई करूंगी। ये देखें यहाँ से, अब ये बुकरम वाली साइड से सिलाई करूंगी मैं। ये देखें, इसके ऊपर रखते हुए बारीक पाइपिंग अटैच करनी है जो कि ग्रीन सा, अच्छा पिंक के साथ ग्रीन फैब्रिक का कंट्रास्ट लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो इसके दुपट्टे में जो है वो सेम यही ग्रीन था, तो इसलिए मैंने फिर इस ग्रीन का इस्तेमाल किया और खूबसूरत से इसको मैंने पैनल फ्रॉक बना दी। इसमें बड़े अच्छे अच्छे से आइडियाज़ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, देखते रहिएगा पूरी वीडियो, स्किप नहीं कीजिएगा। ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें आप देख रहे होंगे, स्पीड में की हुई हैं या स्किप की हुई हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब ये देखें, इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने आयरन करना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ हमारी ये तैयार हो जाए। अब उसके ऊपर ये देखें मैंने आयरन कर दिया। आयरन मैंने इसलिए किया कि अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगाती तो 2 सिलाइयाँ आ जाती, तो कोशिश ये होती है कि हम फिनिशिंग से सिलाई करें अपना ड्रेस को। अब मैंने जो सेंटर पैनल को रखा है इसके साथ बिल्कुल, अब सेंटर पैनल को हाफ इंच अंदर की तरफ दबा के रखा है, हाफ इंच ऊपर वाले में हमारा अंदर चला गया है, तो 1 इंच हमारा यहाँ चला गया। तो इसलिए वो जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था 17 से 21, वो सब इसमें चला जाएगा। तो अब इसको मैंने बिल्कुल इसके नीचे रख के एक ही सिलाई में दोनों हमारे काम हो जाएंगे, पाइपिंग भी लग जाएगी और साथ में हमारा नीचे वाला पैनल भी इसमें जुड़ जाएगा। ये देखें इस तरह, तो दूसरा पैनल भी मैंने इसी तरह से जोड़ लिया है। अब जो बॉडी थी फ्रंट की, इसका मैंने सिंपल जो तरीका होता है उस तरह से मैंने एक राउंड नेक बना लिया है 3.5 इंच विड्थ के साथ और 5 इंच डेप्थ के साथ। अब ये देखें इस तरह से इसके सेंटर में मैंने एक कट दिया है नीचे वाले पैनल के ऊपर, ताकि बॉडी के ऊपर भी एक कट दिया है ताकि इसको जो है वो कट से कट मिला के बिल्कुल हमारी सेंटर से सेंटर हमारा इसका जुड़ना चाहिए। अब ये देखें इस तरह से, अब ये सेंटर से साइडों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया था पैनल, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था। अब ये देखें इस तरह से 2 इंच क्योंकि हमारा चला गया पैनल्स को जॉइंट करने में। अब क्रीज़ बनाई हुई है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने कट्स लगाए थे तो वो क्रीज़ हमारी खुद बन गई थी, बनी हुई थी, तो वो अभी तक है, बिल्कुल क्रीज़ से क्रीज़ मिल गई। अब इसके बिल्कुल सेंटर तक नीचे ले जाकर हम एक कट दे देंगे, दोनों को हम पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अब इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग इस तरह करेंगे कि मैंने लेस ली है चौड़ी वाली, एक है किनारी वाली साइड और दूसरी है बिल्कुल इसकी बिल्कुल बारीक साइड यानी कि प्लेन साइड। अब मैंने एक डोरी बनाई हुई है, डोरी की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो इसका चैनल आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही आसान मेथड से हम डोरी बना सकते हैं। 2.5 इंच की डोरी के मैं पीसेस कट करूँगी। कितनी ज़्यादा मैंने ये थिन डोरी बनाई हुई है, बहुत नीट क्लीन, बहुत ही आसान मेथड से मैंने डोरी बनाना आपको बताई है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो। अब ये देखें इस तरह से मैंने लेस ली है और लेस की जो कॉर्नर वाली साइड है यानी डिज़ाइनिंग वाली साइड है वो सिलाई मशीन की तरफ है और उसी तरफ हमें डोरी लूप्स का इस तरह से रखना है। अच्छा, मैं इसमें 1-1 इंच का गैप दूंगी और एक साइड से मैं लेस को अंदर की तरफ दबाऊंगी, क्योंकि ये मुझे नेक, यहाँ से मुझे नेक पे लगानी है। तो यहाँ से मैंने नीचे की तरफ इसको रॉन्ग साइड की तरफ इसको मैंने लेस को मोड़ दिया है। अब एक इंच का गैप देने के बाद मैं डोरी लूप्स लगा दूंगी इस तरह से। आप चाहें तो बिल्कुल बराबर बराबर में लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पिंक ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखना था और इस तरह से ज़्यादा बराबर लुक नहीं आता है और इसमें लूप्स वगैरह वो नहीं लगाने हैं मुझे, तो लूप्स खाली लगाए हुए हैं, मुझे बटन्स नहीं लगाने हैं, तो इसलिए मैंने इसको 1-1 इंच का गैप देके इस तरह का लुक दिया है, जो कि बहुत स्टाइलिश भी लगेगा। लास्ट में आप देखेंगे, बल्कि स्टार्ट में भी आपने देखा होगा, खूबसूरत भी लगेगा। अब लेस को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर चुकी थी, तो इसीलिए अब मैंने नेक के ऊपर रखा है और नेक के ऊपर रखकर मैंने इस तरह से यहाँ से इसको स्टिच कर दिया। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से मैं जो ओपन रखूँगी वहाँ तक लाके मैंने रखा है 12 इंच मुझे ओपन रखना है। अपना यहाँ से नीचे वाली साइड से स्लिट जो मुझे ओपन रखनी है वो 12 इंच के करीब रखनी है ओपन। तो इस तरीके से मैंने इसको लाकर मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग को मैं इस तरह से अटैच करूँगी। 2 इंच चौड़ी मैंने इसके ऊपर पाइपिंग ली है, सॉरी फिनिशिंग पट्टी 2 इंच चौड़ी ली है और उसको अंदर की तरफ पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है। तकरीबन 1.25 इंच के करीब मैंने उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह लगाया है।
ये देखें इसके ऊपर लेकर जाऊंगी, लेकिन हमें जो ये फिनिशिंग पट्टी है तो ये हमें पूरी लगानी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ये तैयार करनी है अंदर की तरफ फोल्ड करके, और इसको मैं इस तरह से आयरन कर दूंगी। ये देखें, चाहें तो आप सिलाई कर सकते हैं और चाहें तो आप तुरपाई कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं इसकी जो दूसरा वाला पार्ट है जहाँ से मुझे जॉइंट करना है, तो जो बिल्कुल जो उसका साथ वाला पार्ट है उस पर भी मैंने इस तरह से फिनिशिंग पट्टी लगाई है, खाली फिनिशिंग पट्टी। इसको देखें इस तरह से दोबारा मैंने आपको दिखाया है, ताकि अंदर की तरफ मैंने पीछे की तरफ यानी उल्टी साइड की तरफ शर्ट के फोल्ड कर दिया है 1 इंच से पौना इंच के करीब, और इसको इस तरह से ये देखें यहाँ से इस तरह लिया, ये देखें सिलाई लगाई, ये फोल्ड किया। इसी तरह मैंने उसको भी किया था, इसके बराबर वाले पार्ट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको भी इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे। ऊपर से फिनिशिंग रखने की ज़रूरत ये आती है कि असल में हमें नीचे से स्लिट ओपन रखनी है, तो वहाँ से हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आना चाहिए। मैंने तुरपाई किया है क्योंकि मैं पूरा डिज़ाइनर स्टाइल बना रही हूँ, तो मुझे सिलाई वगैरह का ये नहीं चाहिए था, तो मैंने इस तरह से इसको दोनों दोनों पार्ट्स की तुरपाई कर ली है इस तरह से। अब मैंने सिंपल एक जो है वो इसकी ये बटन टेक तैयार कर ली है, और ये मैंने अक्सर वीडियोस में आपको बनाना बताई है, क्योंकि वो छोटी वीडियोस होती हैं, ये ऑलरेडी लेंदी हुई है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो आप मेरी कोई भी नेक की वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से मैंने जो इसकी जो प्लेन साइड है जिसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग नहीं की है, उसके नीचे मैंने रखी है हाफ इंच अंदर दबा के, तकरीबन 1 से सवा इंच की मैंने बटन टेक तैयार की थी। अब यहाँ से मुझे ये अंदाज़ा लगाना है कि 12 इंच मुझे रखनी है ना स्लिट ओपन, तो मैंने 13 इंच छोड़कर जो है इस तरह से निशान लगाया है, और फिर उसके बाद इसको अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ ही मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब यहाँ से पहले मैं ऊपर से मिलाऊंगी बिल्कुल, ये देखें इस तरह के बिल्कुल सेंटर आना चाहिए। तो अब यहाँ से इसको बिल्कुल इस तरह मिला के इसके ऊपर रख कर और मैं इसको इस तरह से सिलाई दे दूँगी, और सिलाई को थोड़ा सा पक्का करूँगी, ताकि फिर जो है वो हमारी सिलाई यहाँ से पक्की रहे स्लिट से। अब ये देखें यहाँ से, अब ये हमारी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। बिल्कुल इसी मेथड से आप बनाइएगा। अगर आपकी थोड़ी-सी मीडियम साइज़ हो, तो आप उसे 1-1 इंच बढ़ा दीजिएगा, लार्ज हो तो 2-2 इंच बढ़ा दीजिएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैक की मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। हमने कहा जब हम फुल डिज़ाइनर बना रहे हैं, तो फिर हम बैक पे भी डिज़ाइनिंग दें। तो इस तरह से मैंने लेस ली है, बैक पार्ट के सेंटर वाले पैनल पे मैंने फ्यूज़न लगाई है, यानी पेस्टिंग पेपर लगाई है, और ये लेस काफ़ी चौड़ी है, तो इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, लेकिन इसको मैं हाफ़ करूँगी। इसी लेस की डिज़ाइनिंग करूँगी, लेकिन मैंने इसको हाफ़ कट कर दिया है। और इसकी जो वो वाली डिज़ाइनिंग है, यानी कि जिसमें कॉर्नर की डिज़ाइनिंग बनी हुई है, जो प्लेन साइड है उसको अलग कर दिया है, लेकिन जो कॉर्नर की डिज़ाइनिंग वाली लेस है उसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। ये देखें आप, ये देखें इस तरह से, ये इसके ऊपर मैं इसकी सीधी वाली साइड के ऊपर ये लगाऊंगी। और मैंने, आप ये देखेंगे कि मैंने पेस्टिंग पेपर क्यों लगाई है, वो आप बाद में देखिएगा कि मैंने पेस्टिंग पेपर क्यों लगाई है, क्योंकि मुझे पाइपिंग अटैच करनी है। 1 इंच सवा इंच से चौड़ी मैंने उतनी ही पाइपिंग ली है। अब ये देखें इसी तरह से मैं पाइपिंग भी इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें लेस लगा, अब ये देखें इस तरह से मैं लगा रही हूँ, और लेस की सीधी साइड ही मैंने ऊपर की तरफ रखी है। नॉर्मली हम लोग उल्टी साइड ऊपर रखते हैं ताकि वो टर्न हो जाए, लेकिन ये टर्न नहीं करनी है। दोनों यानी जो सेंटर पैनल है, दोनों लेस की साइड हमें उसी की तरफ रखनी है। लेस की सीधी साइड रखेंगे, और कॉर्नर वाली साइड हमें दोनों की, इसी सेंटर पैनल की दोनों की इसी के साइड रखनी है, यानी सेंटर पैनल की तरफ ही रखनी है। अब इसके ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी, लेकिन पाइपिंग में जो लगाऊंगी तो वो बुकरम वाली साइड से लगाऊंगी, रखूंगी लेस के नीचे, और फिर उसके बाद इसके मैं ऊपर वाली साइड पे नहीं, बुकरम की जो सिलाई लेस की सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर मैं से दूसरी सिलाई लगाऊंगी, ताकि हमारी इक्वली सिलाई आए, दोनों फिनिशिंग ख़राब ना हो। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी व्यूज़ लें या वो करें, लेकिन हम कोशिश ये होती है कि अच्छी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग कम वक्तों में अच्छे अच्छे डिज़ाइनर चीज़ें जो है वो आप सीख सकें, और अपने ड्रेस को खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकें। अब जो मैंने पाइपिंग लगाई थी वो आप देख सकते हैं, पाइपिंग को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके उसी तरह से आयरन किया, और उसके बाद अब मैं साइड पैनल्स इसके साथ इस तरह से अटैच करी हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें साइड पैनल्स वही हाफ इंच में अंदर की तरफ दबाते हुए, और इसके साइड पैनल्स इस तरह से इसको अंदर अटैच कर रही हूँ। ये देखें इसी तरीके से दूसरे वाले पैनल को भी मैं अटैच कर लूँगी, इसी मेथड को फॉलो करते हुए। तो चैनल पे नए हैं तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे समर की कुर्तीज़ और आपके साथ डिज़ाइनर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब देखें फ्रंट की मैंने खाली बॉडी की डिज़ाइनिंग नहीं की, मैंने बैक की बॉडी की भी डिज़ाइनिंग करूँगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, बिल्कुल ये आर्म होल की जो कटिंग की हुई थी यहाँ से दोनों साइड के ऊपर 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो मैंने आपको बात कही कि अगेन वही बात, कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब ये उल्टी साइड है, इसकी उल्टी साइड पे भी मैं उसी निशान को फॉलो करते हुए निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं सेंटर में एक निशान लगाऊंगी 6 इंच पे।
अब आप ये देखेंगे, क्योंकि मैं ले रही हूँ एंकर का धागा। एंकर धागा मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैंने इसकी ट्राउज़र पे भी डिज़ाइनिंग की है, जिसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकी हूँ। जब आप ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा तो ज़रूर देखिएगा, उसकी मैं उसमें आपका ट्राउज़र मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने एंकर का धागा नीचे की साइड पे रख दिया है, इसलिए मैंने ये बॉडी की ऊपर उल्टी साइड रखी है। नीचे जो फिरकी होती है उसमें मैंने डाली है ये एंकर धागा और ऊपर सिंपल थ्रेड रखा है। अब उसके बाद मैं इस तरह से इस निशान को ऊपर फॉलो करते हुए जो 6 इंच का निशान लगाया है, ऊपर 1 इंच, हाफ इंच का मार्जिन देने के बाद 3 मैं पिन टक्स की इस स्टाइल में इसको सिलाई दे रही हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये फ्रंट करके आपको दिखा रही हूँ सिलाई। तो मैंने वो ज़ाहिर है ऊपर वाली ऊपर साइड, उल्टी साइड ऊपर रखी थी। अब मैं उसके बाद एक निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का। 2.5 इंच का यहाँ सेंटर में निशान लगाऊंगी और वहाँ पे भी जो मैंने तीसरी सिलाई लगाई है उसके नीचे मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यहाँ भी 2.5 इंच के, ताकि इक्वली हमारा गैप आए, सेंटर का भी और साइड्स का भी। ये देखें 3-3 सिलाइयाँ लगाऊंगी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने उससे भी एक और निशान नीचे 3-2.5 इंच का लगाया, और इस तरह से। और ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी की जो भी लेंथ हो, ये ध्यान रखिएगा कि नीचे 1 इंच हमारे पास छूटना चाहिए, जो कि हाफ इंच हमारा बॉडी के साथ जब हम पैनल को नीचे वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो ताकि फिर ये हमारी सिलाई कटने में ना जाए और फिनिशिंग ज़रा सी भी ख़राब ना हो। अब उसके बाद फिर हमने सेंटर कट को सेंटर से मिलाया है, और इसमें मिलाना और ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंकर थ्रेड की सिलाई लगाई है, कॉर्नर की सिलाई सेंटर में आनी चाहिए। तो ये देखें पीछे का नेक भी मैंने बना लिया है इस तरह से, ये मैंने अक्सर आपको बताया है, तो इसलिए ये मैंने नेक बना लिया है। और अब फ्रंट पैनल के साथ मैं इसको जॉइंट कर दूँगी, ये देखें यहाँ से। और इस तरह से ये मेथड मैंने का जो ज़रूरी है वो आपको बता दूँ, इस तरह से करके, और मैंने इसको सिलाई कर ली थी। फिर इस तरह से वो कंप्लीट हमारी ऊपर की चीज़ तैयार हो गई। उसके बाद हमने स्लीव्स जो बड़ी खूबसूरत सी बनाई है, कि लेंथ इंक्रीज़ करने का मैंने इसमें आइडिया भी दिया है और साथ में बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी बताई है। तो इसकी वीडियो अलग से अपलोड करनी है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से सेंटर कट को इसके मैंने यहाँ से मिलाया है, फ्रंट साइड पे रखी है, और फ्रंट को फ्रंट से मिलाया है, और इस तरह से इसको मैं कर दूँगी, फिर फिटिंग की सिलाई दे दूँगी। ये देखें इस तरह से दूसरी स्लीव्स भी मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी। और उसके बाद अब मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ कि 19 इंच मुझे रखनी है, तो उसका 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, तो ये 19 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। नीचे से मुझे 17 इंच रखनी है, तो 17 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। और उसके बाद जो है वो नीचे से हमें उसके बाद तो हमें फ्री साइज़ देना है, क्योंकि ये हमारी फ़्रॉक है। अब उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा मोड़ती हूँ, जो अक्सर आपको बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ये यहाँ से मैंने इस तरह से इसको मोड़ के सिंपल फिटिंग की सिलाई देनी है। कोशिश मेरी ये होती है कि कम वक्त में आप अच्छी से अच्छी चीज़ें देख सकें और अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग बना सकें। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें कम वक्त में देख सकें। अब मैंने एक 2.5 इंच चौड़ी ये फिनिशिंग पट्टी ली है, जिसको मैंने जॉइंट लगा लिए हैं। काफ़ी सारा घेर है, तो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ इस तरह से। इसके 2 मेथड्स होते हैं। मैं इस वाले मेथड से लगाना कुछ ज़्यादा अहमियत देती हूँ। मैंने अंदर की तरफ हाफ इंच की तरफ अंदर फोल्ड कर दिया था दोनों साइड से, और इस तरह लगा दिया। अब मैं इसको अंदर की तरफ इस तरह करके, और ये देखें इसको इस तरह से करूँगी, और उसके बाद ये देखें इसको मैं टोटल को पूरे को तुरपाई करूँगी, सिलाई नहीं लगाऊँगी। मेहनत तो लगती है, लेकिन ड्रेस हमारा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए मैंने कितनी ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों के साथ पैनल फ्रॉक शेयर की है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल नया आइडिया है। इसी तरह के मज़ीद अच्छे से आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखें फ्रंट से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितना खूबसूरत ड्रेस था उससे ज़्यादा खूबसूरत हमने सिलाई की है, उससे ज़्यादा हमने फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सिलाई की है, ताकि हमारा ड्रेस और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, और फिर दिल करता है और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाएं, और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें। समर सीज़न है, तो अच्छे से लॉन के ड्रेसेस के डिज़ाइंस नए नए आइडियाज़ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग कम वक्त में अच्छी से अच्छी वीडियोज़ देख सकें। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बड़े डिफरेंट आइडियाज़ आप लोगों के साथ नए वीडियोज़ में लेकर आने वाली हूँ। खूबसूरत फ्रॉक्स, कुर्ती, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, तो वो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत मैंने ड्रेस इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन भी बनाया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को दोबारा एक बार और बोलना चाहूँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी। ये बैक साइड भी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा स्टाइलिश इसका लुक लग रहा है। जब ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी तो दोबारा एक बार देखिएगा, ट्राउज़र दुपट्टा कंप्लीट इसके साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।